बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं सोइंग कटिंग के हवाले से क्लास नंबर 5 की डिटेल्स आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत ज़्यादा बहनें बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो सवालात मैं वीडियो में पूछा करती हूँ उसका बहुत अच्छे तरीके से अभी तक जवाब दे रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ये सीखना चाहते हैं। आते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ कि इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा। इसमें हमें कपड़ा लेना है, फिर हमें इसे किस तरीके से श्रिंक करना है, हर डिटेल आपसे शेयर करने वाली हूँ। बाज़ार में इतनी ज़्यादा वैरायटी के फैब्रिक अवेलेबल हैं कि हमें वहीं पे ही पता नहीं चलता कि इसमें से रेशमी कौन सा है, कॉटन। क्योंकि बाज़ुका जैसे कि पाकिस्तान में गर्मी का सीज़न काफ़ी लंबे अरसे तक रहता है, तो हम लॉन या कॉटन टाइप के कपड़े ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रेशमी कपड़े हम लोगों ने अमूमन कुछ इवेंट्स वगैरह के लिए बनाने होते हैं, तो आपको जो रेशमी कपड़ा होगा उसका अगर आप धागा एक खींच के देखेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल से टूटता है, लेकिन जो कॉटन वाला होता है वो जल्दी से, जिस तरीके से रुई के गाले हाथ में आ जाते हैं उस तरीके से ये हाथों में आ जाते हैं। दूसरा मेथड मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आपने इस तरीके से इसके कतरने काट लेनी है और जिस शॉप पे आप कपड़ा लेने जा रहे हैं आपको वहाँ पे डर है तो कोई ना कोई तो वहाँ स्मोकिंग करने वाला होगा, लाइटर ले लीजिएगा उनसे और छोटा सा पीस वहीं पे उनसे कट करवा के जला के देख लीजिएगा। अच्छा, अमूमन होता ऐसे है कि ये तो आपको एक रेशमी फैब्रिक नज़र आ गया, दूसरा आपको कॉटन का फैब्रिक नज़र आ गया, लेकिन बाज़ुकात कॉटन के अंदर ताना या बाना, ये लंबाई के रुख पे या चौड़ाई के रुख पे कोई ना कोई धागा तो मिक्स होता ही है, जिसे आजकल हम स्विस भी कहते हैं। अगर तो आप कॉटन के फैब्रिक को जलाएंगे तो ये वैसी की वैसी ही शेप रहेगा। पहले तो ये आग पकड़ेगा ही नहीं बहुत जल्दी से, और अगर आग पकड़ेगा भी तो ये जब जलेगा ना तो इसकी राख ऐसे होगी जैसे पाउडर की सूरत में बिखर जाती है। ये इसकी दूसरी पहचान है। तो अब ये देखिए आपके साथ, अच्छा ये काम आप लोगों ने घर के अंदर बैठ के नहीं करने, सेपरेट होके, और अगर बच्चियाँ सीख रही हैं ना तो बड़ों की निगरानी में काम कीजिएगा, पता लगे कि कोई ना कोई हिस्सा आग लगा दिया, क्योंकि रेशमी वाला जो ये होता है ना कपड़ा, ये बड़ी जल्दी से आग पकड़ता है। अब मैं आपको दूसरा प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि इसको मैं जैसे ही हीट के पास लेके जाती हूँ तो ये सिमटना शुरू हो गया, फटाफट इसने आग पकड़ ली है। इसीलिए इसको हम इसमें रेशमी ताना बाना इस्तेमाल हुआ है। देखें ना, ऑर्गेन्जा हो गई, रॉ सिल्क हो गई, ये सारे कपड़े, रॉ सिल्क वैसे कॉटन वाले में भी, कपड़े में भी आती है जिसे हम कॉटन सिल्क कहते हैं। तो आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए हैं। तो आज का पहला सवाल कि मैंने आपको जो कपड़े की पहचान के तरीके बताए हैं उसमें से कोई एक ज़रूर नीचे मेंशन कीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं कि आपको मेन इशू कपड़े को श्रिंक कैसे करना है। तो इसका हल मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, श्रिंक करना ज़रूरी क्यों है? बाज़ औक़ात हम लोग आजकल, जैसे आपको पता है, सादा कमीज़ और शलवार जो है वो सादा कपड़ों में आ रही है, तो नीला कपड़ा, जैसे गहरे नीले रंग के कपड़े हो गए या गहरे लाल रंग के कपड़े हो गए, मरूनिश कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, तो ये बाज़ुकात हम सस्ते के चक्करों में कुछ ऐसी जगहों से भी कपड़ा ले लेते होते हैं जहाँ से कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। जब कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो फिर वो कलर ब्लीच करेगा। अब मैंने इस पर फ़र्ज़ करें डिज़ाइनिंग करनी है वाइट कलर की लेस के साथ, तो अब मुझे पहले देखना चाहिए ना कि इसका कलर ब्लीच होता है या नहीं। तो चलें, बहुत सारी रीज़न्स मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, ये जो आपको सीज़र नज़र आ रही है इसे उर्फ़ आम में ज़िगज़ैग सीज़र कहा जाता है, लेकिन ये पिंकिंग शेयर होते हैं, यानी ये कपड़े को काटने के लिए होती है ये वाली कैंची, और आराम से 800, 1000, 1200 तक की ये मिल जाती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि ले के रख लें, लेकिन बाज़ औक़ात होता ही है ना, कुछ कपड़े हमें श्रिंक करना पड़ते हैं और श्रिंक करने से पहले उसके किनारे से धागे निकल रहे होते हैं, या फिर ये सीज़र वहाँ काम आ सकती है जहाँ पे हमने बनारसी का काम करना है और फ़ौरन ओवरलॉक नहीं करवा सकते, तो वहाँ पे इससे कटिंग की जा सकती है। आगे ये बात समझ में इसलिए रखी, कपड़ा जब भी श्रिंक करना है इसे सिंगल खोल के गुच्छम गुच्छा नहीं करना है। इसको लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड करेंगे, जैसी तहें बैठी हुई हैं वैसी तहें बिठा के इसे अच्छे खासे पानी में 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ना है। 5 से 10 मिनट इसलिए कह रही हूँ कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना। अच्छा, कुछ बहनों को मैंने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था, नीम गर्म पानी में हम डिबो सकते हैं, क्योंकि होता ही है ना कि भाई सर्दियों के मौसम में कुछ नीम गर्म पानी से भी कपड़े धुल जाते हैं, तो आप चाहें तो वो करके देख सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल टैप वाटर है आजकल तो वैसे ही नल में वैसे ही पानी आ रहा होता है जैसे पहले से ही गर्म हुआ हुआ है। आपने इसे इस तरीके से डिबोना है कि सारी तहें इसकी पानी पकड़ें। जब ये अच्छे से आपको हो जाए, देखें निकल आया कलर इसका, मुझे अंदाज़ा था इस कपड़े का निकलेगा क्योंकि मैंने पीसेस की सूरत में ये लिए हुए हैं।
अच्छा जी, जब ये हो जाता है अच्छे खासे, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, अब ये भी नहीं कि 4-4 घंटे इसको पानी में डुबो के बैठे हुए हैं, तो वो जो नहीं भी कलर निकलना वो निकल के जाएगा। 10 से 15 मिनट इनफ। इसको कभी भी निचोड़ना नहीं है, बिल्ली को नहीं निचोड़ना। आप लोगों ने इसे पानी में दोबारा ले जाए, क्योंकि इस वक्त इस पे जो सिलवटें आ गई ना, वो आप खेलते रहेंगे इस तरीके के साथ, कभी नहीं निकलेंगी। फॉर द टाइमिंग आपको लगेगा ड्रेस स्टिच करके, लेकिन जैसे ही आप उसे फिर से धोएंगे वो सिलवटें निकल के सामने आ जाएंगी। आपने इसे इस तरीके से निचोड़ना है कि इसमें पानी रहे। क्यों रहे? इसलिए कि जब ये तार पे खुश्क होगा तो धीमे धीमे खुश्क होगा। आ रही है ना बात समझ में? तो इसको यूं दबाना है आपने, और ये जो पानी है अब इसे या तो पौधों को दे दो तो या तो फिर फेंक दें। फिर आपने जब कपड़ा खोलना है, इसे कभी भी आपने सिंगल करके नहीं डालना। लंबाई के रुख पे फैब्रिक को लटकाएंगे आप, चौड़ाई के रुख पे नहीं लटकाएंगे। चौड़ाई के रुख पे लटकाया तो इसकी जो अर्ज़ है उसमें सांप की तरह बल पड़ने शुरू हो जाएंगे। आ रही हैं आप लोगों को बातें समझ में? ये कपड़े को मैं इसलिए इस तरीके से, क्योंकि मैं तो कपड़ा श्रिंक करके कभी नहीं बनाती, लेकिन बहनें कहती हैं कि हमें बताएं किस तरीके से श्रिंक किया जाए। तो आप लोग की सेटिस्फैक्शन के लिए देखें, चौड़ाई के रुख पे से डबल फोल्ड किया और ऐसे हैंग करना है, दोनों तरफ इक्वल हो। शलवार का कपड़ा, कमीज़ का कपड़ा 2.5 गज़ का होता है, तो उसे 4 फोल्ड कर दीजिएगा लंबाई में। जब हल्का हल्का गीला हो, कपड़ा उठा के लेके आना है। ये नहीं कि वो पापड़ बन जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। धूप में नहीं सुखाने ये वाले कपड़े, और हल्की हल्की नमी होगी तो इस कपड़े को बिछा के हम लोगों को आयरन करना है। देखें आजकल जो कपड़े आ रहे हैं 2 तरह के आ रहे हैं, लंबाई में भी श्रिंक हो रहे हैं, चौड़ाई में भी श्रिंक हो रहे हैं, होता है, फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये कि इस्त्री की हीट से भी श्रिंक हो रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अब हम लोगों ने जब इसको आयरन करना है तो कोशिश करनी है कपड़े की लंबाई के रुख पे हम लोग इस पे इस्त्री चलाएं। अच्छा, ये जो बड़े अर्ज़ के कपड़े अमूमन आपको स्विस टाइप के मिल रहे हैं ना आजकल बाज़ार से, वो श्रिंक होते भी नहीं है, लेकिन उसमें आजकल एक वैरायटी आ रही है जो कि बिल्कुल लॉन की सूरत में पतले पतले कपड़े हैं, उसको आपको श्रिंक करना ही पड़ेगा। आपको ख़ुद समझ में आ जाएगी। जिस कपड़े में थोड़ी सी ताने माने के अंदर, एक तो होता है ना कलफ लगी हुई होती है, एक होता है कि उसको आप जब भी हाथ में पकड़ेंगे वो कपड़े की बनावट ही थिक है, सख्त वाली है, वो नहीं श्रिंक होते। चले जी, अब तो ये आपको ख़ुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा मार्केट जाके और देखना पड़ेगा। कभी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को उसकी वीडियो भी दिखा दूँ। जब एक तरफ पूरी लंबाई में हाफ पोर्शन आप आयरन कर लेंगे, फिर पलट के दूसरी तरफ आप लोगों ने इसको आयरन करना है। अच्छा, मेरी इस्त्री जो है ना वो स्टीम आयरन है, तो इससे पानी इतनी जल्दी खुश्क हो नहीं रहा, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद, मुझे आदत है इसका, मैं स्टीम वाला बटन प्रेस कर दिया करती हूँ। आप लोगों के पास नॉर्मल वाली इस्त्री आराम से ड्राई हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसे आपने उल्टा, यानी जिस तरफ क्रीज़ होती है बाहर की तरफ वो सीधा होता है, उलट के इसे यूँ रख दें। क्रीज़ मत बनाएगा, क्योंकि बाज़ ड्रेसेस में हम लोगों को क्रीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आ रही ना बात समझ में? इसको यूँ रख के 2-4 तहें लगा के इस कपड़े को ज़रा इसकी थोड़ी सी साइड पे छोड़ दीजिएगा, ज़रा इसको सुकून करने दें। हीट के बाद कपड़ा जब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा अभी भी पानी है, सूखेगा तो कपड़ा अपनी शेप पे वापस आएगा। आ रही ना बात समझ में? इस तरीके से कपड़ा पापड़ नहीं बनेगा। तो आप लोगों से मैं सवाल नंबर 2 यहाँ पूछ लेती हूँ, श्रिंक करने के लिए फैब्रिक को किस तरीके से पानी में डिबोया जाता है? चले जी, अब इसको देखें ना, इस तरीके से आपने तहें लगा के इसे कहीं खुली जगह पे रख देना। थैली में भी बंद करके नहीं रखना, नहीं तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ श्रिंक करने का। पूरा फैब्रिक खोल लीजिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है, कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें कपड़े इतने ज़्यादा सूखने की जगह नहीं होती, पानी का स्प्रे की बोतल ले लें और फिर उसको स्प्रे करके पानी को और कपड़े को 5-10 मिनट के लिए साइड पे इस तरह ही गुच्छा बना के छोड़ दें। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। 5-10 मिनट में ये कपड़ा ने जितना पानी जज्ब करके अपनी शेप चेंज करनी है उतनी वो शेप चेंज कर लेगा। फिर इसके बाद हम लोग इसको प्रेस करेंगे। प्रेसिंग का सेम वही मरहला है। इसे खोल के देख लीजिएगा कौन से हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि पानी का स्प्रे नहीं हुआ, वहाँ पे दोबारा स्प्रे कर लीजिएगा। जहाँ से मैंने कोर्स किए थे वो उनको मैंने देखा था कि वो एज आ सीमस्ट्रेस भी काम करती थी, तो वो इसी तरीके से कपड़े को श्रिंक किया करती थी। ठीक है ना। और बाज़ लोग जो होते हैं ना वो इस्त्री भी नहीं करते कपड़े, इसी तरीके से कपड़े को गीला करके फिर कटिंग कर लिया करते हैं। मेरी बड़ी बहन भी ऐसे ही किया करती हैं।
तो हर एक का अपना एक अंदाज़ है कटिंग का, हर एक का अपना एक तरीका है कटिंग करने का। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी हैबिट ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। इस दौरान जबकि बिल्कुल फर्स्ट आपकी प्रेसिंग होती है बाज़ार से आने के बाद, जो सिलवट बैठ गई। इसके बाद अगर आप लोगों ने उसे धोना है, मशीन में डालना है, कुछ भी करना है, वो सिलवट फॉर द टाइमिंग निकल जाती है, पलट के वापस आ जाती है। तो इसको ये आयरन करना इंतहाई ज़रूरी है। तो आप लोगों ने मुझे अक्सर देखा है कि मैं कपड़े को इस्त्री करते हुए स्टीम देती चली जाती हूँ, फिर इसको कटिंग करती हूँ। ठीक है जनाब, इसको भी वैसे ही हम लोग पलट के दूसरी तरफ से आयरन कर लेंगे और उल्टे हिस्से ऊपर करके इसे तय करके वैसे ही उठा देंगे। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कपड़े को किस रुख पे प्रेस करना चाहिए, लंबाई के रुख पे या चौड़ाई के रुख पे। चलें जनाब, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।